सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए डेली क्लास आपकी चलती है रात को 8:30 बजे। यहाँ पर हिंदी के यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर लाया जाता है। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। अगर वाकई में अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। रात को डेली चलती है 8:30 पे। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, शिव कुमार प्रजापति, मनोज राठी, क्लियर है सर। चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चलिए स्टार्ट किया जाए। एक बार देखिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करेंगे? बताइए, कमेंट करके बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। जो मापा ना जा सके, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जवाब क्या होगा? हाँ, उसे हम अपरिमेय कहेंगे। अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय मैथ में भी पढ़े होंगे, है ना। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अपरिमेय होता है, मतलब जिसको आप माप नहीं सकते। सिंपल सा जवाब है हिंदी में, अपरिमेय आपको लगा के आ जाना है। आप प्रमेय नहीं, आप परिमेय। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका सही है? देखिए व्याकरण की दृष्टि से बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, बीमारी कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, है ना। तो ये वाला तो लग रहा सही है। चलो और भी देख लेते हैं ऑप्शन। पहला तो चलो सही दिख रहा है क्योंकि बिल्कुल बात सही लिखा हुआ है, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ये तो बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा जो विकल्प लिखा हुआ है, वसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? यहाँ वसंत के मौसम में, ये मौसम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए तो वसंत में, है ना। वसंत में फूल खिलने से, वसंत खुद ही एक मौसम होता है और मौसम यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। वसंत में, है ना, वसंत में, ये आपका इतना नहीं होगा। वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, इसलिए ये तो गलत है क्योंकि आपका तभी सही होता जब ये न लिखा होता। सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत बातों को सीखते हैं, है ना, यहाँ पर होना चाहिए था सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत बातें सीखते हैं। यहाँ पर बातें अगर होता ना तो सही हो जाता, ये भी गलत है। मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए, तो यहाँ पर होना चाहिए था मैं वहाँ पहुँचा ही था कि आप आ गए, है ना, कि आप आ गए। तो देखा जाए तीनों सेंटेंस में कहीं ना कहीं त्रुटि है। लास्ट के जो 3 ऑप्शन दिए गए थे, इसका मतलब आंसर आपका 100% आपका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए बताना है, ब्रज बुली नाम से जानी जाती है ना, ब्रज बुली नाम से जानी जाती है। यहाँ पर देखिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। ब्रज बुली नाम से, ये जो आपकी पुरानी बांग्ला है ना, उसको ब्रज बुली नाम से ही जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बताना है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में जो आपका ये आयोजन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हो रही है। प्रथम तो सभी को पता ही होगा, नागपुर में हुआ था। लेकिन ये आपसे पूछा गया 2007 में जो 8वां जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, 8वें नंबर का हुआ था, वो आपका कहाँ पर हुआ था? तो वो आपका कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए 4 नंबर का कुछ लोग यहाँ पर बता रहे थे लंदन, लंदन में नहीं, न्यूयॉर्क यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? न्यूयॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर बताइए राइट आंसर क्या होगा, है ना। 5 नंबर का देखिए कमेंट करिए। लंदन में आपका 6वां हुआ था, ठीक है ना। लंदन में कौन सम्मेलन आपका हुआ था? 6वां सम्मेलन आपका हुआ था, ठीक है। 8वां की बात हो रही थी। चलो यहाँ पर बताइए, अब तक 12 सम्मेलन आपके हो चुके हैं हिंदी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बताइए, पश्च स्वर कौन सा है यहाँ पर? पश्च स्वर देखिए बताना है यहाँ पर क्या होगा। पश्च स्वर कौन सा है? पश्च स्वर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बड़ा आ, ठीक है ना। बड़ा आ कैसा स्वर है आपका? पश्च से, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जय हिंद जय हिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर कमेंट करिए, है ना। 6 नंबर का देखिए बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? भाषण के लिए देखिए उपयुक्त विशेषण पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पे आंसर आपका होगा ओजस्वी होगा, याद रखिएगा ओजस्वी। 6 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? आंसर आपका ओजस्वी होगा। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी, भी नहीं, तेजस्वी नहीं होगा, ओजस्वी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है?
लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पर आएगा लेखक में प्रत्यय आपका आएगा आक, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ, है ना। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या, भाषण के लिए एक शब्द जो यूज होता है ना, विशेषण पूछा गया था, तो यशस्वी सही था उसका, है ना। चलिए लेखक वाला देख लीजिए, सभी का आंसर आ रहा है, राइट आंसर चेक कर लीजिए। हाँ यहाँ पर देख लीजिए, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ पर आंख होता है, बिल्कुल सही है। हाँ 7 नंबर का डी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? देखिए समूहवाचक प्रत्यय इनमें से कौन सा नहीं है ना। यहाँ पर देखिए बताइए, समूहवाचक इसमें से प्रत्यय कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, प्रेस लिखा हुआ है, यही आपका नहीं है। बाकी लोग, गण, वर्ग, ये सब कहीं ना कहीं समूहवाचक ही बनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है ना। देखिए वैसे तो आप प्रत्यय पढ़े होंगे, तद्धित प्रत्यय, है ना, कृत प्रत्यय, प्रत्यय। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। तो जो कृत प्रत्यय है उनकी संख्या क्या होगी? उनकी संख्या क्या होगी? तो उनकी संख्या याद रखिएगा 28 है, 28 है। कितने हैं? 28। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नहीं नहीं 40 नहीं है, यहाँ पर आपका सही है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार का देखिए यहाँ पर उपसर्ग की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हाँ सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? देखिए तद्भव शब्द बताइए यहाँ पर कौन सा है? 11 नंबर का देखिए कमेंट करना है। देखिए पवन का तद्भव क्या होता है? पवन का तद्भव होता है, क्या होता है? पवन होता है। क्या होता है? पवन। इसका तद्भव पवन होता है। पंडित का तद्भव पांडे होता है। क्या होता है? पांडे होता है। कोयल, अब यही बच रहा है। कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द कोकिल होता है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? कोकिल होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया, भर। यहाँ पर भर शब्द आपको देखने को मिल रहा है ना, यही आपका क्या है? अव्यय है। अव्यय के बारे में जानते ही होंगे, है ना। लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इनमें इनके कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनके, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो आपके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द यहाँ पर बताइए, है ना, मुंबई के निकट। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ये आपका एक तरीके से संबंध बता रहा है, संबंध सूचक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर सही होगा। आयुष्मान, चलिए यहाँ पर बताइए, आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताइए, यहाँ पर क्या होगा? आयुष्मान का देखिए स्त्रीलिंग बताना, यहाँ पर क्या होगा? आयुष्मान का स्त्रीलिंग होता है आपका आयुष्मती होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। मैं चलती थी, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? देखिए मैं का बहुवचन बताइए क्या होता है? देखिए मैं का बहुवचन दोस्तों याद रखिएगा, मैं का क्या होता है? मैं का होता है हम। क्या होता है? हम। मैं का हम होता है। अगर हम कहें तू, तू का बहुवचन क्या होता है? तू का तुम होता है ना, तुम होता है। और हमने कहा वे तो बहुवचन में है ही, इसका एक वचन क्या होगा? इसका एक वचन वह हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर वाला आपका सही था। अगला प्रश्न बताइए, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? देखिए वर्तमान काल की अगर हम बात करने वाले हैं, तो वर्तमान काल जो होते हैं ना, ये आपके टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सामान्य वर्तमान काल होता है, तात्कालिक वर्तमान काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, और संभाव्य वर्तमान काल होता है। टोटल 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना, अंतर विशेषण विशेषण किसे कहते हैं, है ना। अंतर विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या प्रविशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का कमेंट करना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाँ देखिए अंतर विशेषण यानी जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं,
है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? देखिए यहाँ पर तद्भव शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होगा तद्भव शब्द? देखिए यहाँ पर बताइए, पंख, पृष्ठ, लज्जा और शिला, ये विकल्प आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना पंख, पंख कैसा शब्द है? पंख आपका तद्भव शब्द है। इसका अगर हम तत्सम की बात करते हैं, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम आपका पक्ष होता है। क्या होता है? पक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? टोटल आपकी 5 प्रकार की बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, है ना। कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, ब्रज आती है, कन्नौजी आती है और बुंदेली आती है ना। टोटल कितनी आती है? टोटल आपकी 5 आती है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ब्रज भाषा, बुंदेली, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया, सब है, शब्द है, सब है, सब कैसा शब्द है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सब जो शब्द है ना, ये आपका तद्भव शब्द है। सब कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। 20 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मत्सर का यहाँ पर बताइए तद्भव क्या होगा? 21 नंबर का देखिए कमेंट करना है। 21 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है मच्छर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए मक्खी, मक्खी का तत्सम रूप मच्छिका होता है। क्या होता है? मच्छिका होता है। हाँ, मीत का होता है, मीत का तत्सम क्या होता है? मित्र होता है। क्या होता है? मित्र होता है ना। मछली का मत्स्य होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? मच्छर होगा, बिल्कुल सही है। चौबे शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पर क्या होगा? कई बार करा चुके हैं। चौबे का चौबाइन होता है। दिए गए मुहावरे का देखिए अर्थ बताइए। दिन फिरना, दिन फिरने का मतलब होता है ना। लोग नहीं कहते अब दिन तुम्हारे फिर रहे, इसका मतलब अच्छा समय आना, अच्छा समय आना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही है। अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है? अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का मतलब होता है ना। इसका मतलब होता है, ये बताइए इसका आंसर बताइए। 24 का क्या होगा? 24 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब होता है अपने कर्म का जो फल है ना, वो स्वयं भोगना पड़ता है। अपने कर्म का जो फल है वो स्वयं भोगना पड़ता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार ध्यान सुनिए, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब होता है अपने कर्म का जो फल होता है वो स्वयं भोगना पड़ता है। और ऐसा कोई विकल्प यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, है ना। यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा था कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपना अपना कर्म अपना होता है ना। ये नहीं, इसका मतलब जो होना चाहिए वो लिखा नहीं था। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑप्शन ऐसे रख दिए जाते हैं जो आपको लगेगा कि होगा ही नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं वाला जब कभी ऑप्शन दिया हुआ करे तो उसको भी एक बार थोड़ा सा एक नज़र में देख लिया करिए। कई बार उससे भी ऑप्शन आपके बन जाते हैं। सभी राज्य सरकारों को जो भेजा जाने वाला सरकारी पत्र होता है उसे हम परिपत्र कहते हैं। कई बार बताया है, सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला। कारक के भेद कितने होते हैं? आसान प्रश्न है। कारक टोटल आपके 8 प्रकार के होते हैं, 8। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर राइट आंसर डी के साथ। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? देखिए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कौन सी मतलब इनका मिला था? इनका एक नाटक था उर्वशी, है ना। उर्वशी के लिए मिला था। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर जाएगा आपका बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? देखिए पुर्तगाली भाषा से जो आपका शब्द लिया गया है ना। अंग्रेज तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये कौन सा है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है ना। ये तो हो नहीं सकता है। कैंची, जो कैंची आपका लिखा हुआ ये तुर्की भाषा का शब्द है, कैंची। और ये कुली, ये दोनों के दोनों तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब आप समझ जाइए, जब ये फ्रेंच है तो कन्फर्म है आलू ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, राजा भोज का सपना नामक कृति के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राजा भोज का सपना, इस कृति के लेखक हैं आपके शिव प्रसाद, सितारे हिंद। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विदेशज है? देखिए विदेशज शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका जो मुर्गी है, मुर्गी शब्द कैसा विदेशज शब्द है। नूतन का बताइए विलोम क्या होता है? नूतन का विलोम क्या होता है? यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट आ चुका है।
नूतन का विलोम क्या होता है? नूतन का यहाँ पर बताया जा रहा है पुरातन होता है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। देखिए ए नंबर नहीं, प्राचीन नहीं होगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा नूतन का विलोम पुरातन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात रचना के रचनाकार का नाम चुनिए, है ना, मिट्टी की बारात रचना के रचनाकार कौन है? 32 नंबर का देखिए कमेंट करना है। कह रहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन, हाँ शिवमंगल सिंह सुमन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आपका अधिसूचना जारी की जाती है। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाना चाहिए, वो अपने शब्दों में ही किया जाए। 34 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। अब देखिए एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट है आपका, 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी देखिए अभी हमने बताया था, अभी इसके पहले एक प्रश्न पूछा था हमने, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 8वां आपने बताया था, है ना, अमेरिका में ही हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका में, यानी न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में हुआ था। अभी इसके पहले कराया था। अभी आपसे 6वां पूछा गया है, 6वां हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था आपका? 6वां आपका लंदन में हुआ था, यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन लिखा हुआ है तो यही वाला लगा दीजिए। पहला आपका हुआ था नागपुर भारत में, दूसरा पोर्ट लुइस में हुआ था, तीसरा नई दिल्ली में, फिर चौथा पोर्ट लुइस में होता है। इस तरीके से आपके 12 सम्मेलन आपके हुए हैं। अभी 2023 में आपका कहाँ पे हुआ था? फिजी में हुआ था, है ना, फिजी में आपका हुआ था। तो टोटल आपके 12 हिंदी सम्मेलन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना साकेत, साकेत नहीं है, साकेत नहीं है यहाँ पे। ये किसकी रचना है फिर? ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है ना, यहाँ पर बताइए। तो ये आपका है माखन लाल चतुर्वेदी जी का है। इसके लिए 1955 में, ये भी याद रखिए कि इससे एक प्रश्न बनता है, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? ये किस में आएगा? ई जो आपका आता है ना, ई बड़ी छोटी जो भी है, और चा छा जा जा या, और ये एक सा, ये वाला सा, ये सब आते हैं आपके किसमें? तालब में आते हैं। तालब यानी तालु होगा। देखिए कुछ लोग डी मार रहे थे, है ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए राधे कृष्णा भैया, चलिए कमेंट करते रहिए। नेट नहीं चल रहा है सर जी, नेट देखिए, नेट की प्रॉब्लम सभी के पास आ रही है कि सिर्फ 1-2 लोगों के पास आ रही है? एक बार देखिए अपना नेट चेक कर लीजिए, अगर यहाँ से कोई दिक्कत आ रही है सभी में तो हम थोड़ा देखें। अगर 1 लोगों को दिक्कत है, 2 लोगों को, तो फिर आप ही की प्रॉब्लम है। अगर सभी को प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। बादाम और बुखार किस भाषा के शब्द हैं? है ना, ये आपके फारसी भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के? फारसी भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया है? नाम धातु क्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अपनाना लिखा हुआ है ना, अपनाना, अपनाना कैसी है? सही चल रहा है सर जी कह रहे हैं। चलिए चलिए बढ़िया है, अच्छे हैं। अपनाना होगा, अपनाना, है ना। बहुत दिन में बीच बीच में कमेंट आपका आ रहा है, काफ़ी लंबा गोला मार देते हैं, है ना। देखिए रेगुलर पढ़िए सभी लोग, डेली आइए। और यहाँ पर बताइए, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विलोम यहाँ पर क्या होगा? अवनि, अवनि का विलोम क्या होगा? अवनि का विलोम बताइए। यहाँ पर कह रहे हैं अंबर होता है, बिल्कुल सही है, अंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। गंगा का पर्यायवाची बताइए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए गंगा का पर्यायवाची भागीरथी होता है, सुरसरी भी होता है, अवतरणी भी होता है, लेकिन जो मंदाकिनी लिखा हुआ है यही नहीं होगा ऑप्शन। नहीं, एक सेकेंड, मंदाकिनी होता है, हम भी गलत बता रहे हैं। ये आपका अवतरणी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी तीनों होते हैं, आंसर जाएगा अवतरणी के साथ। 42 का सी होगा, सी कर लीजिए, है ना, बिल्कुल सही है। 42 का यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? श्रद्धानंद, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बताइए श्रद्धानंद का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा श्रद्धा प्लस आनंद। क्या होगा? श्रद्धा प्लस आनंद। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है
है ना। लज्जा जो है किस लेखक और लेखिका की कृति है? तो देखिए यहाँ पर लेखिका लगा है, बाकी सब तो आपको लेखक दिख रहे हैं, तो लेखिका क्यों लिखा गया? इसका मतलब आंसर हो सकता है प्रबल दावेदारी है, इसलिए आंसर तस्लीमा नसरीन को लगाना है। तो कई बार क्या होता है, आप थोड़ा लॉजिकल बेस में भी आंसर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन, ये जो रचना है ये आपकी है मोहन राकेश की है। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्न में से कौन सा रचनाकार युग में सही नहीं है? इनमें कौन सा रचनाकार आपका सही नहीं है? तो देखिए आप विकल्प नंबर सी को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं कर्मभूमि जो है जयशंकर प्रसाद, नहीं, कर्मभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद की है, इसलिए आंसर लगाना पड़ेगा आपको विकल्प नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, होता है स्थूल। नेक्स्ट प्रश्न है, मेढक का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा? तो मेढक का आपका होता है मंडूक, होता है मंडूक। मेढक का क्या होता है? मंडूक आपका हो जाएगा। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अगर रूप के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपके कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो मूल क्रिया विशेषण होता है, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण होता है, और तीसरा होता है कारण क्रिया विशेषण। यानी टोटल आपको लगा के आना है 3 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम अर्थ के अकॉर्डिंग बात करेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार, तो टोटल होते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग 4। देखिए क्रिया विशेषण रूप के अकॉर्डिंग कितने? 3। रूप के अकॉर्डिंग है 3, और अर्थ के अकॉर्डिंग है आपके कितने हैं? 4। अर्थ के अकॉर्डिंग है आपके 4। कौन कौन से 4 है? एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना, एक कालवाचक हो गया, एक परिमाणवाचक हो गया, और एक रीतिवाचक। टोटल होंगे, आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। हाँ, डी नंबर देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। टॉप 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, और उम्मीद है सेशन सही लगा होगा। और देखिए डेली क्लास आपकी चलती है, रेगुलर देखिए पढ़ते रहिए, एग्जाम को लेकर थोड़ा सीरियस रहिए, है ना। क्वेश्चन देखिए अभी और आपका लेवल बढ़ाने वाले हैं, जीके का भी बढ़ाने वाले, हिंदी का भी धीरे धीरे, है ना। बाकी जितने आपकी तैयारी अभी जितने क्वेश्चन करा डाले हैं, इनका किसी दिन आपको महामैराथन करा देंगे, है ना, एक ही वीडियो में। तो आपका रिवीजन हो जाएगा सुपर फास्ट है सारे प्रश्नों को, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाया जाएगा, और हिंदी में अच्छी सी पकड़ बनाइए। हिंदी में देखिए आपको अच्छी पकड़ बनाना है, और काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा उतने ही ज़्यादा आपके चांस होंगे सिलेक्ट होने के। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए, और पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। और किसी कोई समस्या हो बताइए, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और हम पूरी ताकत लगा देंगे, है ना। जीके जीएस हो या अभी बहुत सारा कंटेंट आपका तैयार करवाया जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इससे निश्चिंत रहिए। लेवल के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, हर प्रकार के लेवल पढ़ाए जाएंगे, और हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे।